क्रांति न्यूज इंडिया पर भारत पाक तनाव के चलते आज की कुछ ताज़ा खबरें। आप भी बच के रहिए जरा सावधान। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी भारत पाक युद्ध की आधिकारिक पुष्टि के विस्तृत ब्यौरे मुताबिक पाकिस्तान भारत में धार्मिक जगहों को बना रहा है निशाना। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस C-20, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं। ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। पीएम मोदी की तीनों सेनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जारी। कल के हमले में पाकिस्तान का निशाना अमृतसर का गुरुद्वारा भी था। पाकिस्तान ने करीबन 36 जगहों पर हमले की नाकाम कोशिश को दिया अंजाम। इंडियन आर्मी ने किया खुलासा, पाकिस्तान ने बठिंडा कैंट को बनाया निशाना। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। वर्ल्ड बैंक ने भारत पर दबाव बनाने से किया इनकार। चंडीगढ़ में हवाई हमला होने की दी चेतावनी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई शहरों तुर्बत, पंजौर, कैच और क्वेटा में BLA ने पाकिस्तानी सेना पर किया जबरदस्त हमला। राजस्थान सरकार द्वारा बॉर्डर पर दिए सख्त आदेश अनुसार जिस व्यक्ति के घरों की लाइट बंद नहीं है, उनका नाम, पिता का नाम और पता लिखकर नजदीकी पुलिस थाने में तुरंत सूचित करें। इसी के साथ जारी हाई अलर्ट तहत सभी अपने फोन में लोकेशन सिस्टम को बंद रखें। पाकिस्तान की ओर से 300 से 400 ड्रोन दागे गए थे, जिन्हें पूरी तरह से किया गया नस्तनाबूद। पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक रूप से जवाबी हवाई हमला शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ में हवाई हमला होने की दी चेतावनी।
सूत्रों से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक रात में पाक हमले दौरान पंजाब में फिरोजपुर के गांव खाए फांसी में पाकिस्तान ड्रोन का मलबा गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरह से हुए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने मलबे पर पानी डालकर आग बुझाई, जहां डॉक्टरों ने आग में बुरी तरह से झुलसी घायल महिला की हालत गंभीर बताई है। वहीं 2 लोग जलने से मामूली रूप से हुए घायल, सभी घायलों का इलाज जारी है। पुलिस अधिकारी घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए सूचना नहीं ये भी बर्न इंजरीज है मोस्ट प्रॉब्ली, बाकी जाके अंदर देखेंगे। सर किन्ने के धमाके होए सर किन्ना हमला कीता जा रहा है, किन्ने के धमाके होने ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੰਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬਰਨਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ सीरियस है। सर इको परिवार ਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਲਗਭਗ? ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਕੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾयद रेफर भी करना पड़े। इंडियन आर्मी ने किया खुलासा, पाकिस्तान ने बठिंडा कैंट को बनाया निशाना। 3 जिलों में रॉकेट बम ड्रोन मिले हैं। चंद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट तहत सभी अपने फोन में लोकेशन सिस्टम को बंद रखने को कहा है और आवश्यकता होने पर ही लाइट जलाएं। सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहकर सजग प्रहरी की भूमिका अवश्य निभाएं। पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक रूप से जवाबी हवाई हमला शुरू हो चुका है। बॉर्डर एरिया के साथ साथ हरियाणा में अंबाला, पंचकुला, हिसार और सिरसा में ज्यादा सावधानी बरतने की दी गई है विशेष हिदायत। राजधानी दिल्ली एम्स ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को किया रद्द। सूत्रों अनुसार कल रात उन जगहों के नाम बताते हैं जहां पर रात को पाकिस्तान ने दर्जनों ड्रोन से किया अटैक। जम्मू कश्मीर के बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू। पंजाब में फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, लालगढ़, जाट में और राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट, लाखी नाला में हुए दर्जनों ड्रोन हमले को भारतीय सेना ने किया नेस्तनाबूद। ने बड़गाम और बारामूला में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए। ताज़ा जानकारी मुताबिक धमाके की आवाज के कुछ देर बाद श्रीनगर में ग्रीन अलर्ट जारी, जिसका मतलब घबराए नहीं, सब कुछ ठीक है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लन ने जम्मू कश्मीर के सभी सत्संग घरों में युद्ध से प्रभावित जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा उठाया गया ये कदम अत्यंत काबिले तारीफ व सराहनीय योग्य है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने जम्मू के एक बड़े सत्संग केंद्र में पीड़ितों से की मुलाकात। श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन लोगों की मौत पिछले कई दिनों में हुई है। दूसरा, मैं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, हमारे सैनिकों का, हमारी फौज का जो पराक्रम और शौर्य है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। और भारतीय सेना ने एक बार दोबारा दिखाया है कि वो दुनिया की सर्वोच्चतम सेनाओं में से एक है। A professional armed forces that is second to none. The valor, the bravery and the professionalism of the Indian armed forces is unprecedented and second to none. पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी।
ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है। क्रांति न्यूज इंडिया पर वरिष्ठ संवाददाता अनीता गुलेरिया की जन समर्थन हेतु खास रिपोर्ट।